हेलो एवरीवन। सो ऑल ऑफ यू नो दैट एमबीए सीईटी का स्लॉट सारे स्लॉट्स का आंसर की रिलीज हो चुका है। आई अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव चेक्ड योर स्कोर एंड यू आर हियर टू चेक दैट और स्कोर कितने से बढ़ सकता है। मैंने सोचा मैं सुबह सुबह वीडियो बनाऊं कि स्लॉट सीईटी का रिलीज हो गया, ये हो गया। बट वो इन्फॉर्मेशन सबके पास है एंड वो इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली तुम्हारे काम की नहीं है। वो बस यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए यूट्यूबर्स डाल देते हैं। आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। आई रियली वांट टू डू समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट। तो इसलिए मैंने एक्चुअली सारे स्लॉट्स देखे एंड उनमें जो जो मिस्टेक्स थी वो सारी की सारी मिस्टेक्स मैंने निकाली है। स्लॉट 1, 3, 4, 5, 6। स्लॉट 2 का मैंने स्टूडेंट्स को मांगा बट मुझे अब तक शीट नहीं मिला, सो आई कुड नॉट चेक इट। वेल, दैट्स समथिंग दैट आई रियली कैन नॉट चेक अगर मेरे पास शीट ही नहीं है तो। 1, 3, 4, 5, 6 सुबह से हम लोग लगे हुए, वी फाउंड आउट ईच एंड एवरी मिस्टेक इन द स्लॉट्स। एंड सारे के सारे ये वीडियो में तुम्हें पता चलेंगे दैट तुम कितने से मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गाइज रियलाइज दैट लिटरली इससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। एंड ये जो भी मैंने मिस्टेक्स बताई वो सारी की सारी गारंटी मिस्टेक्स है। तो प्लीज मेक श्योर दैट तुम किधर भी ऐसा मिस आउट नहीं करते एंड ये सारी मिस्टेक्स तुम डेफिनेटली देखते हो। तो बिफोर दैट आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि पूरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ये वीडियो बनाने में, बिकॉज सारे क्वेश्चन सब हमने किए हैं। इफ यू रियलाइज और कोई भी यूट्यूबर ने अब तक इतना जल्दी डाला नहीं है। एंड वी आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट एंड इतना जल्दी कर रहे हैं जस्ट सो दैट यू गाइस कैन गिव अस अ फ्यू लाइक्स एंड कमेंट्स एंड टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। तो चलो, सो गाइज लेट्स सी दिस ऑल्सो। माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आई नो यूट्यूब पे एक लिंक आजू बाजू घूम रही है जिसमें स्कोर वर्सेस परसेंटाइल लोग कर रहे हैं कि देखो रैंक देखते हैं। बट प्लीज डोंट फॉलो दैट और उस पर रिलाई मत करना। प्योरली बिकॉज कल सुबह मैं भी उसमें मेरी ईमेल आईडी से, कोई भी रैंडम ईमेल आईडी से मैं मेरा स्कोर लिख दूं 180, तो थोड़ी ना 180 टॉपर हो जाएगा। देयर इज नो चेकिंग देयर, इट इज नॉट रिलायबल, यू कांट ट्रस्ट इट एट ऑल। माई सजेशन इज वेट। मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स के बेसिस पे। आई एम मेकिंग श्योर दैट मैं एक एक चीज खुद से करता हूँ, रैंडमली किसी के भी भरोसे पे मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम आस्किंग फॉर पीपल्स आंसर शीट्स और सब कुछ कैलकुलेशन मैं खुद से करके आई गिव यू स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द। Also, guys, a very very important thing. I'm sorry for stopping it midway, but last year ये problem हुआ था with a lot of students. उनको पता नहीं था that जब आंसर वापस करेक्ट होके आए तब उनको पहले कितने स्कोर थे और बाद में कितने आए। बिकॉज ये पुराना मार्कशीट तुम्हारा अभी 30th को चला जाएगा, पुराना आंसर शीट। सो दैट इज आई एम शोइंग यू हाउ टू डाउनलोड इट। बहुत सारे लोगों के पास वो डाउनलोडेड नहीं है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। अगर तुमने अपना एंड डाउनलोड करके HTML मत रखना, डोंट कीप इट HTML, बिकॉज वो लोग कैश क्लियर करेंगे, तुम्हारा पूरा HTML गायब हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू ओपन इट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस प्रोसेस, सेव योर शीट सो दैट यू कैन चेक इफ तुम्हारे मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। ठीक है। तो यार मैं गूगल क्रोम, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे ये देखो, तुम्हें बस अपनी सीटी जो तुम्हारा पोर्टल है उस पर लॉग इन करना है। गो टू द ऑब्जेक्शन ट्रैकर, रेज एन ऑब्जेक्शन, यू हैव टू लॉग इन योर ईमेल एंड प्रोसीड। इधर आने के बाद कंट्रोल S क्लिक करो, कंट्रोल S सेव करो। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट ओनली HTML, ध्यान रखना सिर्फ HTML सेव करते हो तुम। छोटी सी फाइल बनेगी, वो फट से डाउनलोड हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। बाद में गो टू HTML टू PDF एंड इसमें सेजदो का करो। पहले सेजदा, आई लव PDF मत करना, सेजदा का करना। ये काम करता है इसलिए बोल रहा हूँ। एंड यहाँ से जस्ट सिलेक्ट दिस फाइल एंड कन्वर्ट HTML टू PDF। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू डू। अदरवाइज तुम्हें पता नहीं चलेगा, अगर तुमने रिपोर्ट किया भी है तो तुम्हारा स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन कीप योर आंसर शीट विथ यू। ये तुम्हारा ओरिजिनल आंसर शीट है, ठीक है। एंड बाद में तुम्हें रिवाइज्ड आंसर शीट भी होपफुली मिलना चाहिए। ये देखो, जस्ट में लोड हो रहा है मेरा। आई जस्ट डाउनलोड दिस। बढ़िया, यहाँ पे लोड होगा। सो मेरा अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सम टाइम टू डाउनलोड। बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। प्लीज मेक श्योर दैट तुम लोग सब ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो, बिकॉज अदरवाइज तुम्हारा शीट खो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन फॉर यू। एंड अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, अगर तुम्हें ना मिले अपना स्कोर जो तुम्हें मिलना चाहिए था, यू कैन शो दिस एज प्रूफ एंड कंप्लेन टू CET सेल।
ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट तुम ये मार्क करके तुम ये डाउनलोड कर लेते हो। या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। ऑल्सो अ फ्यू पीपल हैव अ डाउट अबाउट द फैक्ट दैट कि एक जन को रिपोर्ट करना है या सबको अलग अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। गाइज लुक एट दिस नाइन्थ पॉइंटर। All the objections which get approved or accepted, the corresponding corrective action will be applicable for all candidates of the entire batch, irrespective of the fact whether they had raised an objection or not. तो एक जन ने ऑब्जेक्शन रेज किया, अगर तुम्हें पता है किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है तो तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो माय सजेशन इज साथ में ग्रुप बनाओ, एज स्टूडेंट्स कम टुगेदर, स्लॉट 5 वाले सब मिलके जस्ट पूल योर मनी, एक जन को ही बोलो रिपोर्ट करे, सबको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके वैसे ही स्लॉट 6 का अलग से कर लो। मेक स्टूडेंट ग्रुप्स, सब अलग अलग से मत करना, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। दिस इज समथिंग दैट दे हैव टोल्ड देमसेल्व्स, तो ये डेफिनेटली तुम्हारा फायदा होगा। पर प्लीज वो भरोसे पे मत रहना, अरे बाकी कोई कर लेगा तो मैं ना करूं, सब यही लॉजिक से चले तो किसी का नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस या एज आई सेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर लाइकिंग द वीडियो, अभी ही लाइक करो, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो दैट सर दिस वाज हेल्पफुल एंड तुम्हारा स्कोर इतने से बढ़ रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग इट। चलो, स्लॉट 1 मिस्टेक, स्लॉट 1 हैज द लीस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स। ये वाला जो है इसमें द प्रॉब्लम इज फिगर्स बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर ये होना चाहिए 6-1, इन्होंने 6-3 दिया हुआ है, सी दिया है, ए इज द राइट आंसर, ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, तुम लोग ये रिपोर्ट कर सकते हो। इमेंसिपेट का मतलब होता है कि किसी को छुटकारा दे देना, किसी से जान छुड़ा लेना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बच्चा बोलता है मैं अपने पेरेंट्स से इमेंसिपेटेड हूँ लीगली, इसका मतलब अब मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है लीगली, इसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का ऑपोजिट है एनस्लेव, जबकि यहाँ पे इन्होंने मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड में एनस्लेव दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, इट इज द ऑपोजिट ऑफ इमेंसिपेट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस रिपोर्ट दिस क्वेश्चन, ये गलत है। नाउ स्लॉट 3, एज आई सेड मुझे स्लॉट 2 के मुझे शीट ही नहीं मिला तो आई कांट डू इट। स्लॉट 3 में ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका लॉजिक इतना इडियोटिक है, इन्होंने लिटरली ये सवाल एड्यूरेफ से छापा है, दिस इज एड्यूरेफ, जिसमें भी ये पागल लोगों ने CRED लिख दिया है CFED की जगह पे, PSQR JMKL और ऑप्शन WZ वही ये लोग सही बोल रहे, 89 मतलब WZ। These idiots have not even copied things properly. So this is a question that definitely needs to be reported. इसका कोई लॉजिक नहीं है। बाद में ये वाला नो करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट आंसर से भी GCK, ये लॉजिक हमने प्रॉपरली किया, GCK इज द राइट आंसर टू दिस। प्लीज मेक श्योर दैट ये वाला क्वेश्चन रिपोर्ट होता है। बाद में दिस क्वेश्चन, नन ऑफ द ऑप्शंस मेक एनी सेंस, आप ये कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, इन कोई भी ऑप्शन में कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, सो प्लीज मेक श्योर दैट ये वाला क्वेश्चन तुम रिपोर्ट करते हो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिपोर्ट। या दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट कैट 25 का हमारा बैच 1 मई से चालू हो रहा है। नो मैटर व्हाट योर स्कोर इज गाइज, दिस इज द टाइम, अगर तुम रिपीट करने वाले हो तो चालू कर दो। इफ यू आर स्कोरिंग नॉट गुड इन दी एग्जाम्स, तुम्हें अब स्कोर्स पता है, तो 1 मई से गाइज प्लीज कैट की पढ़ाई तुम्हें चालू कर देनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट द वे दैट आई एम टीचिंग यू, बेस्ड ऑन द लेक्चर्स, बेस्ड ऑन द मटेरियल, बेस्ड ऑन द मॉक्स। इफ यू स्कोर एनीथिंग लेस देन 95 परसेंटाइल फ्रॉम माई एलीट बैच, आई विल मेक श्योर यू गेट द एंटायर रिफंड। लाइक लिटरली कुछ भी पैसा भी कट नहीं होगा, तुम्हें पूरा रिफंड मिलेगा, 100% रिफंड मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर दैट तुम लेक्चर्स बैठते हो और मॉक्स टाइम पे देते हो, दैट्स ऑल आई आस्क ऑफ यू, बाकी कुछ नहीं। तो या प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट देन जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर दो, 1 मई से बैच चालू हो रहा है। या अगेन विद दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक मिनट, हाँ ऐसे 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, दिस एंड आल्सो द क्वेश्चन आफ्टर दिस, शायद वो स्क्रीनशॉट ऐड करना रह गया है, दोनों बैक टू बैक क्वेश्चंस है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने बोला है दैट 62, पर अगर माइनस और प्लस को मैं रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे 5 - 24 प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 - 24 प्लस 3, 5 - 27 -22 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं बैठ रहा है, दिस इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन गलत है। प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस रिपोर्ट दिस क्वेश्चन। एंड देखो द पॉइंट इज दैट ये इतना थरो चेक हुआ है बिकॉज यहाँ पे देखो जो आंसर मिला, जो कैंडिडेट मार्क किया वो आंसर सही है, हमने स्टिल 200 के 200 क्वेश्चंस चेक किए हैं, वी डिड नॉट डू आलस, हमने वैसा नहीं किया जो गलत गलत वही चेक करते हैं, इवन इफ देयर वाज समथिंग दैट वाज रॉन्ग, हमने पूरा का पूरा प्रॉपर्ली देखा है 200 क्वेश्चंस। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस अप्रिशिएट द एफर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है सुबह से करने में, लिटरली सुबह जल्दी जल्दी सबके सब जल्दी आ गए थे ऑफिस, हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं।
यस, स्लॉट 4 के मिस्टेक्स। स्लॉट 4 में वर्कर्स आर हेल बेंट ऑन गेटिंग आएगा, हेल बेंट अपॉन नहीं होता है। इफ यू सर्च एनीवेयर ब्रिटिश इंग्लिश में इट इज ऑलवेज हेल बेंट ऑन, तो ये गलत है। द आंसर हैज टू बी द ऑप्शन 1। यहाँ पे ऑप्शन 3 हेल बेंट अपॉन दिया है, दैट इज रॉन्ग। I checked even grammar book specifically. I checked the usage and the etymology of the entire phrase. It is always hell bent on. Don't worry. The smallest number which will be subtracted from 306452, इन्होंने मार्क किया है 1748. Now understand, just a minute. ये जो है ना 553, अगर मैं इससे 643 माइनस करूं तो द नंबर दैट आई गेट इज 553 का स्क्वायर। ये 553 554 के बीच में है। एंड अगर मैं 1748 माइनस करूं सो दिस बिकम्स 552 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स अगर इन्होंने पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर, इट हैज टू बी 643 एंड नॉट 1748। दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। मतलब इन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर बोल के कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ये वाले में मल्टीपल ऑप्शंस 1 एंड 5 दोनों करेक्ट है। ओके, बोथ आर राइट। प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस रिपोर्ट दिस क्वेश्चन। क्यू इज डेटा एंड स्टेटमेंट, या पार्टनर्स इन द गेम, आई एम नॉट श्योर। तो बेसिकली पार्टनर्स इन द गेम, ये वाला क्वेश्चन भी नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन बी कंप्लीटली श्योर अबाउट, बट इसमें एम्बिग्यूटी है एंड दैट इज वाई हम कुछ बोल नहीं सकते। ओके, पार्टनर्स इन द गेम आर नॉट श्योर, यू डोंट नो कि कौन कैसा पार्टनर है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लोग हैं, पी क्यू आर एस। क्यू इज टू द राइट ऑफ पी, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ एस है एंड यहाँ आर है। इन्होंने बोला है कौन किसका पार्टनर, आर का पार्टनर, बट नोवेयर इज इट मेंशन दैट सामने सामने वाले पार्टनर्स है। ओके, इन्होंने किधर भी मेंशन नहीं किया है, सो देयर इज एम्बिग्यूटी, यू कांट स्टेट एनीथिंग देयर, दिस इज अ प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है डेटा इन आइदर सफिशिएंट इज सफिशिएंट टू डिटरमाइन द आंसर। नहीं, इन बोथ दोनों में डेटा सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो सामने वाला पार्टनर है। इट कैन ऑल्सो भी जैसे वो लोग गेम्स में उनो खेल रहे हैं या फिर दे आर प्लेइंग सम अदर गेम, तो यू डोंट नो पार्टनर्स कैसे है। यप, इज अगेन अ रिमाइंडर दैट कैट 25 चालू हो रहा है 1 में। या इन दिस द आंसर शुड बी POEN। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, दिस शुड बी द आंसर, बट मिसिंग करेक्ट आंसर। सॉरी, करेक्ट आंसर 4th वाला है, बट इन्होंने मार्क किया है 5th वाला, तो ये गलत है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्लीज मेक श्योर दैट तुम इसमें फंसो ना, प्लीज ध्यान रखना। या इसमें यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द आंसर, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस, सो प्लीज मेक श्योर दैट ये एम्बिग्यूअस है, ये पता नहीं है सही है गलत है। आयुर्वेद मेडिसिन आर पॉपुलर इन इंडिया, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। अब ये दोनों कोई भी चीज हो, वेन एवर टू टॉपिक्स आर टू assumptions are exactly opposite of each other, the answer has to be either। समझ रहे हो, the answer has to be either। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली नाइदर दिया हुआ है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज देर इज नथिंग दैट इज स्टेटेड अदरवाइज। इन दोनों को छोड़ के और कोई तीसरी कंडीशन ही नहीं है जो फुलफिल होती है। सो दैट इज वाई हियर यू कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट द आंसर शुड बी आइदर एंड नॉट दिस। ये 813 गलत है, ये क्रिटिकल रीजनिंग का रूल है। सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, तो यहाँ पे नॉट शार्प आ जाएगा। तो ये मतलब आधा आधा है। सम, अच्छा सॉरी, some swords are sharp and all swords are rusty। Yeah, तो यहाँ पे only one follows, you cannot say that some rusty things are not sharp, because some swords are sharp का मतलब ये भी हो सकता है ना, ये swords में से अगर हम ये swords की बात करें, ये वाले, तो ये वाले शार्प है। मतलब फॉर एग्जाम्पल द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट, समझो अगर इफ आई से ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स, इफ ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स देन सम बॉयज आर डॉक्टर ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। तो तुम इसे गारंटी के साथ नहीं बोल सकते दैट सेकंड वाला गलत है।
सेकंड वाला सही को तुम गारंटी कंफर्म नहीं कर सकते। तो योर व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, इसलिए तुम पहला वाला ही बोल सकते हो, सेकंड वाले को तुम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आया है। नेगेटिव खुद से नहीं आता, नेगेटिव पहले क्वेश्चन में होना चाहिए तो ही नेगेटिव आ सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। या दिस क्वेश्चन, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया का क्वेश्चन है। इसमें एमबीबीएस का स्कोर नहीं दिया गया है। इफ यू लुक एट दिस, राघव का एमएस का स्कोर दिया है, एमएस में 53% मार्क्स है, पर एमबीबीएस के मार्क्स नहीं दिए गए हैं। जबकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है एमबीबीएस में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। तो दिस इधर डेटा इनएडिक्वेट आना चाहिए। द आंसर शुड बी 84, बट इन्होंने 81 मार्क किया है टू बी सिलेक्टेड। ओके, ये गलत है। एंड वी गो टू द स्लॉट 5। स्लॉट 5 और स्लॉट 6 में काफी गलतियां थी। स्लॉट 1 और 3 में कम थी, 4 में थोड़ी ज्यादा, 5 में बहुत और 6 में भी बहुत मिस्टेक्स है। मतलब लिटरली देयर आर पीपल जिनके मार्क्स 6 6 7 7 मार्क्स से भी बढ़ सकते हैं अगर क्वेश्चंस बराबर से रिपोर्ट किया तो। या यहाँ पे द आंसर हियर शुड बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। दिस इज अ स्लाइटली बिट ऑफ अ साइंटिफिक क्वेश्चन। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ए इज द राइट वन, बट आर इज नॉट द ट्रू रीजन फॉर इट। ओके, तो द आंसर शुड बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सो ये आ गया। और 18 होना चाहिए, 17 नहीं। बाद में दिस वन, पायलट्स एसोसिएशन क्या बोला है? एयरलाइंस ने 4 दिन के लिए फ्लाइट सस्पेंड की है टेम्परेरीली, बिकॉज पायलट्स ने स्ट्राइक दिया है। तो 4 दिन स्पेसिफिकली क्यों? कि 4 दिन बाद उनको लगता है शायद फ्लाइट्स वापस चालू हो जाएगी, और 4 दिन में शायद उनकी स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। दिस इज एन अजम्पशन। अजम्पशन इज ऑलवेज इम्प्लिसिट, मतलब इसमें मीनिंग छुपा हुआ है कि 4 दिन में शायद वो खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे मे दिया हुआ है, मे, that already is saying that there is a possibility. So that means option B, assumption B भी implicit है। The answer here has to be both are implicit। समझ रहे हो? तो जिसने भी फोर्थ मार्क किया है तुम्हें मार्क मिलना चाहिए। यहाँ पे स्केल से लेंथ मेजर करते हैं, ओडोमीटर से स्पीड नहीं मेजर करते, ओडोमीटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ओडोमीटर का मतलब क्लियरली वो होता है कि जब गाड़ी में वो मीटर चलता रहता है ना, जिसमें पता चलता है कि मैंने 10 किलोमीटर चलाया, 15 किलोमीटर चलाया, 25 किलोमीटर चलाया, दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने गलत बोला है दैट ओडोमीटर कैप्चर्स स्पीड। नो, इट कैप्चर्स डिस्टेंस। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। वेरी सिंपल लेम लॉजिक है, एंड लेम से यही क्वेश्चन आ गया। इट्स अ प्योर कोइंसिडेंस। यहाँ पे इन्होंने बोला है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेम। कितने लेटर्स यूज करने नहीं बोले, विथ ऑल लेटर्स बोला है, नहीं बोला है। नाउ व्हाई डू आई कीप दिस क्वेश्चन? लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, स्टूडेंट्स ने पांच लेटर का वर्ड था, उसमें 4 वर्ड्स बन रहे थे। स्टूडेंट ने बोला कि वो 4 मार्क किया, बट दी आंसर उन्होंने दिया था सिर्फ 2, बिकॉज वो 5 लेटर से सिर्फ 2 ही वर्ड्स बन रहे थे। इन्होंने बोला कि सारे के सारे यूज, सॉरी, स्टूडेंट्स ने 2 मार्क किया, बट द एक्चुअल आंसर वाज 4, बिकॉज उनसे ब्रेक डाउन करके भी उन्होंने 4 मार्क किए थे। ये मैंने ही लास्ट ईयर की वीडियो में डाला था। सो दैट मीन्स दैट सीईटी सेल अपने ही रूल्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह रही है। यहाँ पे देखो, लेम के साथ ये सारे वर्ड्स बन जाते हैं, सो देर आर 6 वर्ड्स, बट उन्होंने सिर्फ 3 मार्क किया। द आंसर दैट दे हैव गिवन इज 3, बट दैट इज रॉन्ग। सो दैट मीन्स वो सिर्फ ये 3 वर्ड्स पकड़ रहे हैं, लेम, मेल एंड मी। बट लास्ट ईयर उन्होंने ही ज्यादा वर्ड्स पकड़े थे। इट इज देयर प्रॉब्लम कि वो किस हिसाब से कर रहे हैं। तो वो लोग क्लैरिटी कोई चीज इस पे इन लोग को देना चाहिए, और उनके ही रूल के हिसाब से दिस शुड फिट प्रॉपरली। ओके, एंड या, a woman introduces a man as the son of the brother of her mother। मतलब वुमेन, वुमेन की मम्मी, मम्मी का भाई, एंड मम्मी के भाई का बेटा। तो अगर ये वुमेन, ऑब्वियसली शी इज अ फीमेल, तो ये उसका कजिन बनेगा। बट यहाँ पे इन्होंने मार्क किया है नेफ्यू, सो दैट इज रॉन्ग। द आंसर शुड बी कजिन। सो प्लीज रिपोर्ट दिस क्वेश्चन, ये बहुत क्लियरली रॉन्ग है। एंड यहाँ पे अबाउट, अबाउट इज अ प्रेपोजिशन, अबाउट इज नॉट अ प्रोनाउन।
या पता नहीं इन्होंने ये कौन सी ग्रामर की बुक यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं. यू कैन चेक दिस एनीवेयर, यू कैन चेक दिस विद एनी AI, you can check this in grammar books, but about is a preposition, it's nothing else. Please make sure that you guys report this question. This is a guarantee plus 1 mark for everyone. And now we go on to the slot 6. Slot 6 में मैं खुद था. I think that all of you, let's try to guess my marks. Let's make this a game. Anybody who guesses my marks correctly in the options, you guys win. I don't know, अभी मैं कुछ दे नहीं सकता तुम्हें, but यार तुम लोग जो भी मांगोगे, I will try to give that to you. I'll make a video that you guys request, and I'll make sure that that video has a lot of information. तो यार चलो, try to guess my score, guys. Slot 6 में विदाउट इंक्रीज, मतलब जो बाय डिफॉल्ट स्कोर मिला है वो. ये वाला देखो, इसमें इन्होंने मार्क, इसमें क्या है, EFGH, इसमें G इज द डॉटर ऑफ F एंड F इज द ब्रदर ऑफ E. ये दोनों सही है. इन्होंने सिर्फ 8 को मार्क किया है. जिन जिन ने 7 मार्क किया है, तुम 7 मार्क करके आए हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर रिपोर्टिंग दिस, बिकॉज तुम्हारा इसमें स्कोर बढ़ेगा. ठीक है. बाद में दिस हैज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अब देखो बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 तक हम आ गए, सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स पकड़ के. नाउ 21 22 23 24 24 हो गए. नाउ 25 26 27 28 28 यहीं पे गिनवा दिए मैंने. अब सुनो, और 29 30 31 32, but even more, 35 31 32 33 34 35 36 36 मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हें गिनवा दिया. तो आई यू अंडरस्टैंडिंग? दैट मीन्स दैट देयर इज अ क्लियर मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. 36 ये लो, 37 38 39 40 40 मैंने तुम्हारे सामने अभी तुम्हें गिनवा दिया है. सो प्लीज मेक श्योर दैट, मतलब थोड़ा शायद मेरा काउंटिंग में यहाँ वहां हुआ होगा, बट इसका आंसर डेफिनेटली 28 तो नहीं है. तो जिसने भी अगर ये 32 मार्क किया है, यू शुड गेट इट राइट. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, इधर सबको मार्क्स मिलने चाहिए. प्लीज रिपोर्ट दिस क्वेश्चन. There are two children named P and Q. It is known that the ages of P and Q are in the ratio 4:20. That is 1:5. तो P and Q का एज 1:5 है. उनका टोटल एज इज 10.5. तो Q का एज कितना है? तो Q का एज शुड बी 5/6 इंटू 10.5. तो मैं यहाँ पे इंटू 2 करके इसको 21 बना के इसको 12 बना देता हूँ. तो ये बन जाएगा 4 एंड ये बन जाएगा 7. सो दिस इज 35/4 गिविंग यू 8.75. 8.75 शुड बी आंसर, जो किधर भी नहीं है. ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जहां पे दिया हुआ है. इनफैक्ट इन्होंने मार्क 7 किया है. सो दिस इज अ क्लियरली रॉन्ग क्वेश्चन. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस रिपोर्ट इट. In how many ways can 3 2 3 4 be written as a product of two numbers which are co-prime to each other? मेरे हिसाब से इसका आंसर 4 आना चाहिए. I checked it myself. I had other people also check it, and definitely ये आंसर 4 आना चाहिए. इन्होंने मार्क यहाँ पे 8 किया है. वो 8 आया है, बट वो मिडिल स्टेप है. 8 के बाद डुप्लीकेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल A इंटू बी एंड B इंटू A. दिस इज बेसिकली द सेम केस. ये अलग अलग केस नहीं है. तो इसको रिजेक्ट करने के लिए 8/2 करना पड़ता है, गिविंग यू 4. So this is what they have not done. They have missed out a step, and यहाँ पे आंसर 4 होना चाहिए. Please make sure that you guys report this question. Guys, as I said, कैट रिलीज हो रहा है, एंड ऑल्सो यू गाइज अंडरस्टैंड दैट बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये सारे क्वेश्चंस ढूंढने में, जो भी मिस्टेक्स थी. प्लीज मेक श्योर यू गाइज आर रिपोर्टिंग दीज क्वेश्चंस, एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. एटलीस्ट इतनी मेहनत की, दिस इज द ओनली इंसेंटिव दैट वी हैव कि तुम लोग एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो, एंड प्लीज कॉमेंट करो वीडियो पे अगर तुम्हें सीरियसली ये सारी मिस्टेक्स हेल्पफुल होगी तो. ठीक है. Which of the following divides? Now understand, यहाँ पे दो आंसर सही है. Yes, 11 डिवाइड करता है,
बट यहाँ पे इवन 3 डिवाइड्स इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3:1 प्लस 3:2 प्लस 3:3 करूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 9 + 27 गिविंग यू 39। ये तो 3 से भी डिविजिबल है ना, तो बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में 3 देख के 3 मार्क कर दो। दैट शुड बी द वे दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दीज इडियट्स हैव नॉट रियलाइज्ड इट और इन्होंने 506 को रॉन्ग मार्क किया है। 3 ऑप्शन नहीं होना चाहिए था तो ही ये सही है, बट अदरवाइज 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, so that is why you should get the marks if you have marks 3. नो वंडर 11 भी सही है, 11 गलत नहीं है, बट दो दो सही आंसर रखना ये उनकी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। ओके, नेक्स्ट दिस इज द वर्बल एबिलिटी। ये आरसी का सवाल है। आरसी पूरा का पूरा मैंने नहीं रखा बिकॉज तुम्हें समझेगा ही नहीं कि क्योंकि इतना छोटा टेक्स्ट हो रहा था और हमारे में आरसी बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। तो या 798 वाला जो आरसी है विच इज आई गेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड स्लो डाउन फार्मिंग और लैंड रिलेटेड है। तो इनमें द आंसर ऑप्शन डी ओनली 1 and 2 सही है। इन्होंने मार्क किया है 46 ओनली 1, बट नहीं, डेफिनेटली नेगेटिव ग्रोथ इन द कोर सेक्टर आउटपुट ऐसा स्टेटमेंट एज इट इज दिया हुआ है पैसेज में। So that is why 1 and 2 दोनों सही है। This is something that I'm very very sure about. I checked it and read it multiple times and ये सही है। Similarly, this is one of the RC जिसमें एयर इंडिया के डाउनफॉल के बारे में बताया गया है। तो ये वाले में ऑप्शन डी सही है। तो 94 इज द आंसर, बट इन्होंने मार्क किया है 91। मैंने खुद एग्जाम के टाइम गलत मार्क किया था। आई चेक दिस एंड आई रियलाइज कि मैं भी गलत था, बट 94 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर दैट नीड्स टू बी मार्क्ड। Okay, Air India does not have enough money to survive in the long run, though it is trying to find out what. ये स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट है, फाइंड आउट व्हाट। ओके, सो ये 91 इज डेफिनेटली रॉन्ग, वो तो हो ही नहीं सकता आंसर। या महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। ये लोग बोल रहे हैं ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर रॉन्ग है, बट इट इज डेफिनेटली राइट। ग्रामेटिकली देयर इज नो इश्यू इन इट। आई इवन आस्क्ड अ few teachers who specialize in English, especially British English, there is no mistake in it. Even if you check it grammatically, अगर तुम Grammarly पे डालो या फिर put it upon AI, you actually read the way that English is written, there is no issue in option 2. It's absolutely correct. So the answer should be no error. ठीक है? Please make sure that you guys report this question. Yeah. ये वाला सवाल नाउ एज आई से इन्होंने 42135 मार्क किया है। देर इज नो लॉजिक, देर इज नो लॉजिक बिहाइंड हाउ द सेंटेंस इज मेड। लिटरली कोई भी चीज एक दूसरे को फॉलो नहीं हो रही। इट्स अ रैंडम ऑर्डर इन विच दिस हैज बीन डन। इन्होंने स्पेसिफिकली प्योरली ये क्वेश्चन सीधा कॉपी किया है प्रेप इंस्टा और अड्डा 24/7 में से। ये क्वेश्चन एज इट इज एकदम वैसा का वैसा है एंड वहां पे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दे हैव गिवन जीरो एक्सप्लेनेशन, दे हैव ओनली गिवन द आंसर। So this clearly shows that CET cell is not even actually putting in effort into solving the right things. वो लोग सीधा का सीधा क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हैं from any random source without even knowing that उसके लिए लॉजिक क्या है। Now this calls for a very important thing, and that is that is CET cell conducting the exam properly? Because obviously last year तो पूरा का पूरा पेपर कॉपी था, इस बार शायद कॉपीड है, हमें सोर्स नहीं मिल रहा है। CET cell is charging us like 1200-1400 रुपीज आई गेस। इस बार का फीस आई डोंट रिमेम्बर, बट 1000 के ऊपर पैसे पर पर्सन हम पे कर रहे हैं जस्ट टू टेक दिस एग्जाम, एंड 1 लाख के ऊपर लोग दे रहे हैं। तो दे आर earning 10 crores out of this. The least that they can do is actually put up good लॉजिकल एंड न्यू क्वेश्चंस। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। उनको बस 5 पेपर्स बनाने हैं और वो जेन्युइनली बनाने हैं। इफ दे कांट इवन डू दैट, इट स्पीक्स अ लॉट, एंड दिस इज समवेयर वेयर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आवाज उठाना चाहिए। एंड बट हियर वी आर नॉट टू डिस्कस दैट। हियर लेट्स मेक श्योर दैट तुम लोग ये सारी मिस्टेक्स को रिपोर्ट करते हो। CET Cell should be giving explanation for these questions and giving you the extra marks for it. Please make sure that you guys like the video, and score versus percentile मैं कुछ टाइम में निकालूंगा। जो अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे घूम रहा है, आई डोंट ट्रस्ट दो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, वो कुछ भी रैंडम बुलशिट है। कोई भी फॉर्म में कोई भी अपना स्कोर 180, 170, 33, 43 या 190 भी डाल सकता है। तो प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑल ऑफ दैट बुलशिट। आई एम trying my best to make a good score versus percentile, a reliable score versus percentile. If you even check, हमने जो पहले रिलीज किया था वो score versus percentile perfectly बैठ रहा है as per this year's toppers. So let's just try to be more accurate about it. ठीक है? Bye guys, I hope this video was helpful.